आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो लेट अस स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में हम लोग 8 फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। 8 में से 4 फॉर्मूला में ऐसा होगा कि हम लोग प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। और 4 फॉर्मूला में ऐसा होगा कि सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। इसमें 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है 2 sin A cos B एंड दिस इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है 2 cos A sin B एंड दिस इज इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है 2 cos A cos B, दिस इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। चौथा फॉर्मूला है 2 sin A sin B, and this is equal to cos A minus B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, पहले एक बार देख लिया जाए ये सब फॉर्मूला में क्या किया है। तो फर्स्ट दो फॉर्मूला में एक साइन और एक कॉस है। ठीक है, और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे पहला वाला में है 2 sin A cos B और दूसरे वाला में है 2 cos A sin B। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखो, दोनों फॉर्मूला में पहले sin A प्लस B है, बाद में sin A माइनस B है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में प्लस है और सेकेंड में माइनस है। ठीक है, इसके बाद थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला में पहला में दोनों कॉस है, दूसरा में दोनों साइन है। ठीक है, अगर दोनों कॉस है तो कॉस A प्लस B और कॉस A माइनस B का सम है। ठीक है, देखेंगे अगर दोनों साइन है तब उस केस में कॉस A माइनस B से कॉस A प्लस B को माइनस किया है। ठीक है, तो फोर्थ वाले फॉर्मूला में थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बाकी सब याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सब फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझो। तुम लोगों को पता है कि साइन A प्लस B क्या होते हैं। तो साइन A प्लस B होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। और साइन A माइनस B क्या होता है। तो साइन A माइनस B होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, अच्छा देखो, इन दोनों को अगर ऐड कर लें, अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो राइट साइड में कॉस A साइन B कैंसिल हो जाएगा और साइन A कॉस B प्लस साइन A कॉस B क्या मिलेगा, 2 साइन A कॉस B। मतलब साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B इज 2 साइन A कॉस B। ठीक है, और अगर इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है, 1 से अगर 2 को माइनस कर लो, ठीक है, तब उस केस में साइन A कॉस B कैंसिल हो जाएगा और कॉस A साइन B और माइनस कॉस A साइन B अल्टीमेटली ऐड होकर के हो जाएगा 2 कॉस A साइन B। ठीक है, तो साइन A प्लस B से साइन A माइनस B को माइनस करेंगे तो अपने आप 2 कॉस A साइन B आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉस A प्लस B का फॉर्मूला पता है तुम लोग को, और कॉस A माइनस B का ही फॉर्मूला है। अगर कॉस A प्लस B के साथ कॉस A माइनस B को ऐड करो तो वहाँ पे साइन A साइन B कैंसिल हो जाएगा और कॉस A कॉस B ऐड हो जाएगा, अपने आप 2 कॉस A कॉस B आ जाएगा। ठीक है, और कॉस A माइनस B से कॉस A प्लस B को माइनस करो, अपने आप 2 साइन A साइन B आ जाएगा।
दिक्कत है कहीं पे? बोलो तुम लोग, जो हम एक्सप्लेन किए उसमें कहीं पे कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, नो सर। तो इसको याद रखना है, लेकिन इसको याद रखना है, जो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइंस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। इसमें भी 4 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी, एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तीसरा होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और चौथा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस कॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। देखो 4 फॉर्मूला लिखे हैं, याद करने का तरीका बड़ा आसान है, ठीक है। अगर दोनों साइन है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में एक साइन और एक कॉस होगा, ठीक है। प्लस वाले में पहले साइन है बाद में कॉस है, माइनस वाले में पहले कॉस है बाद में साइन है, ठीक है। एक और चीज, चारों फॉर्मूला में देखो यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 है, और यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 3 जगह है, चौथा में थोड़ा केयरफुल रहना है, b माइनस ए बाई 2 है, ठीक है। हाँ, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बाई 2 अगर आगे माइनस लगाते, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो उस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, ये तो साइन वाले के लिए बताएं। कॉस वाले के लिए अगर दोनों का दोनों कॉस है तो राइट हैंड साइड में आधर दोनों कॉस होगा या फिर दोनों साइन होगा, ठीक है। दोनों कॉस तब होगा जब यहाँ पे प्लस होगा, और दोनों साइन तब होगा जब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो टोटल 8 फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अच्छा, ये चारों फॉर्मूला आया कहाँ से वो एक्सप्लेन करते हैं। सपोज a प्लस बी का नाम दे दिए c और a माइनस बी का नाम दे दिए d, ठीक है। a प्लस बी का नाम दे दिए c, a माइनस बी का नाम दे दिए d, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर ले तो मिलेगा 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? c प्लस डी अपॉन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? c प्लस डी अपॉन 2। और इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर लें, 1 से 2 को माइनस कर लें तो मिलेगा 2b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। तो वहाँ से b इक्वल टू क्या मिलेगा? c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अब ऐसा करो कि ये जो 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन चारों इक्वेशन में a प्लस बी की जगह पे c डालो और a माइनस बी की जगह पे d डालो, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड बनेगा साइन c प्लस साइन d, ठीक है। और लेफ्ट साइड में a की जगह पे डाल दो c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पे डाल दो c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली पहला इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 2 टाइम्स साइन c प्लस डी अपॉन 2
इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी इज दिस। ठीक है, मतलब ये एक फॉर्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। तो सी और डी नाम ही है ना। अगर सी को हम दोबारा बोल दें ए है और डी को बोल दें बी, तो बोल सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अनिमा ये समझ में आया जो हम बोले? यस सर। ठीक है, हम ये बोले कि लास्ट में अगर सी का नाम ए दे दें और डी का नाम बी दे दें तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और इधर जो पहला फॉर्मूला लिखे हैं वो देखो क्या है, वही तो है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, उसी तरह से ये चारों फॉर्मूला में ए की जगह पे सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह पे सी माइनस डी बाई 2, ए प्लस बी की जगह पे सी और ए माइनस बी की जगह पे डी पुट कर लो, अपने आप जो लास्ट चार फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखो। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है। साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी का फॉर्म है और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी का फॉर्म है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ए का रोल डिनोमिनेटर में 5 थीटा कर रहा है और बी का रोल थीटा कर रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में तो यहाँ प्लस है, तो न्यूमरेटर में किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो हम 5 थीटा को ही ए मान लिए ताकि दोनों जगह में 5 थीटा ही ए रहे और थीटा को बी मान लिए। ठीक है, तो हम 5 थीटा को ए मान लिए और थीटा को क्या मान लिए? बी मान लिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में होगा 2 साइन 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में होगा 2 कॉस 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुरंत अनन्या बोलेगी कि सर अगर ए थीटा मानते हैं और बी 5 थीटा को मानते हैं तब तो यहाँ थीटा माइनस 5 थीटा होता है। ठीक है, वो तो निगेटिव बात है। बोलो अनन्या। यस सर। ठीक है, तो तुम्हें ये पता है कि कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कोई बताओ, कोई और बताओ। थीटा। कॉस थीटा होता है। तो कॉस के अंदर माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी? तो थीटा और 5 थीटा में न्यूमरेटर में जो थीटा और 5 थीटा है उसमें किसी को भी ए मान ले, किसी को भी बी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे तो अल्टीमेटली ये टू तो कैंसिल कर ही देना चाहिए था, बेकार का लिखे जा रहे हैं। ठीक है, शुरू में ही कैंसिल कर देना था, टू यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में मिलेगा साइन 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2, तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा अपॉन 2 3 थीटा।
तो साइन 3 थीटा इंटू 5 थीटा माइनस थीटा कितना हो गया 4 थीटा, और 4 थीटा अपॉन 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर करेंगे तो कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा है। ठीक है, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, तो साइन 3 थीटा बाई कॉस 3 थीटा इज टैन 3 थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा क्या मिलेगा कॉट 2 थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन होना चाहिए RHS में होना चाहिए कॉट 2 थीटा। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए 2 थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज RHS। किसी को प्रॉब्लम बोलो। हाँ सर। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बहुत है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव डैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू cot x। ठीक है, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, और साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला पता है वो होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, यहाँ देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, a और b देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह सेम है या डिफरेंट है, सेम ही है। ठीक है, सेम है। अगर सेम है तो cos वाला टर्म भी, तो cos वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम है तो cos वाला फैक्टर भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cos a प्लस बी बाई 2 ऊपर है और नीचे cos a प्लस बी बाई 2 है, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच जाएगा cos a माइनस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 बच जाएगा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, इसको लिख सकते हैं cot a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब a का रूल कौन कर रहा है तो 7x, b का रूल कर रहा है 5x अपॉन 2। 7x माइनस 5x कितना होगा 2x, और 2x अपॉन 2 कितना होगा x। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया cot x, और यही तो RHS है। ठीक है, आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव डैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू cot 3x। ठीक है, अब LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 टर्म है। ठीक है, तो 3 टर्म में कोई 2 टर्म सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर में cos 4x और cos 2x को सिलेक्ट कर लेते हैं। फायदा ये होगा कि जितना भी फॉर्मूला है सब में a प्लस बी बाई 2 या a माइनस बी बाई 2 आया है, जितना भी फॉर्मूला है सब में a प्लस बी बाई 2 एंड a माइनस बी बाई 2 आया है। ठीक है, तो अगर a 4x को मान लें और b 2x को मान लें तो 4x प्लस 2x बाई 2 मिलेगा 3x, और 4x माइनस 2x बाई 2 क्या मिलेगा x। तो 4x प्लस 2x बाई 2 3x मिलेगा, और यहाँ पे पहले से एक 3x है। ठीक है, तो इससे हम लोग ऐसा करते हैं कि cos 4x और cos 2x को एक साथ कंसिडर कर लिए, और डिनोमिनेटर में sin 4x और sin 2x को एक साथ कंसिडर कर लिए। ठीक है, मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में cos 4x प्लस cos 2x को अलग कर दिए और cos 3x अलग कर दिए। उसी तरह से डिनोमिनेटर में sin 4x sin 2x को अलग कर दिए और sin 3x को अलग कर दिए। ठीक है, अब न्यूमरेटर के ब्रैकेट में है cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। a है 4x, b है 2x। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हुआ, और प्लस cos 3x अलग रखें। फिर डिनोमिनेटर में साइन a प्लस साइन b के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू
2 cos a प्लस इंटू 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। a का रूल कर रहा है 4x, b का रूल कर रहा है 2x, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट कर लिए और एक sin 3x अलग से रह गया, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग बस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या इस बार 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, कोई बताओ तो? क्या ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, कोई बताओ? नो सर, नहीं कर सकते, नो सर, नहीं कर सकते, ठीक है। सेम नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे इधर भी अगर 2 होता तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते थे, उधर तो है नहीं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो न्यूमरेटर में होगा 2 cos 4x प्लस 2x मतलब 6x, 6x अपॉन 2 3x इंटू cos 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x, ठीक है। न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकल सकते हैं, cos 3x कॉमन निकाल सकते हैं, cos 3x, ठीक है। तो क्या बचा 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, साइन 3x, sin 3x, और क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होते हैं, cot, cot थीटा, ये हो गया cot 3x और यही प्रूव करना था। तो दिस इज RHS, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा है कि एक्सप्रेस एज ए सम और डिफरेंस ऑफ साइंस और कोसाइंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 sin 5 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है उसका फॉर्म है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b क्या होते हैं, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो a का रूल कर रहा है 5 थीटा और b का रूल कर रहा है थीटा। तो a की जगह पे 5 थीटा पुट कर लो और b की जगह पे थीटा पुट कर लो, ठीक है। तो 5 थीटा प्लस थीटा कितना होगा 6 थीटा, और 5 थीटा माइनस थीटा क्या होगा 4 थीटा। तो यहाँ देखो ये प्रोडक्ट में था और इसको एक्सप्रेस कर दिए सम में, सम ऑफ साइंस में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का बहुत मिलने वाला है हम लोग को, SHM में मिलेगा, वेब्स में मिलेगा, और भी बहुत जगह मिलेगा। कम्युनिकेशन चैप्टर है वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो उसमें बायो वाले बच्चे को प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 6 थीटा cos थीटा, ठीक है। देखो इसका फॉर्म है cos a cos b, लेकिन आगे 2 भी रहना चाहिए था, 2 है नहीं। अगर 2 नहीं है तो 2 तो ला सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 cos 6 थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। और 2 cos a cos b के लिए फॉर्मूला पता है, 2 cos a cos b के लिए फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। तो हाफ a का रूल कर रहा है 6 थीटा और b का रूल कर रहा है थीटा। तो cos 6 थीटा प्लस थीटा 7 थीटा और cos 6 थीटा माइनस थीटा 5 थीटा, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत, मधु दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक।